जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार 27 जून को निकाली जाएगी और रांची में यह यात्रा जो है काफ़ी धूमधाम से निकाला जाता है। अब रथ का जो निर्माण कार्य है वो भी शुरू हो चुका है। कई दिन लगते हैं इस रथ के निर्माण में और बाहर से जो मिस्त्री हैं, जो कारीगर है, वो यहाँ आकर के रथ बनाते हैं। इस बार भी बंगाल से, उड़ीसा से, तमाम अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचते हैं, कलाकार पहुँचते हैं इस रथ के निर्माण के लिए। और इस बार रथ यात्रा जो है 27 जून को निकाली जाएगी। 10 दिनों का ये यात्रा होता है। इस मंदिर परिसर में भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है। हर छोटे से लेकर के बड़े सामान की बिक्री इस मेला में देखने को मिलता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और 27 जून को जिस दिन रथ यात्रा की शुरुआत होती है उस दिन आपको इस मंदिर परिसर में लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। लोग आते हैं, भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो जिस प्रकार से इस रथ यात्रा में लगभग आपको लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और इस रथ को भी खींचते हैं। लोग काफ़ी उत्सुकता रहती है इस मेले को लेकर के। और सबसे अहम बात जो है कि इस मेले में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग झारखंड के ज़िलों से लोग इस मेला को देखने पहुंचते हैं। काफ़ी भव्य होता है यह मेला। इस रथ को जो आप देख रहे हैं, जो आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, इस रथ में भगवान विराजते हैं और उसके बाद जो मंदिर है, जो जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ से मौसीवारी के लिए निकलते हैं। यानी कि अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में भगवान जगन्नाथ मौसीवारी अपने मौसी के घर जाते हैं और फिर पुनः वापस जब 10 दिन के बाद वो वापस लौटते हैं। यानी कि इस बार जो है 27 जून को यह मेला, यानी कि जगन्नाथ यात्रा का जो मेला है 27 जून से निकाली जाएगी और 6 जुलाई को भगवान मौसीवारी से वापस जगन्नाथ मंदिर जो है अपने गर्भगृह में जो है स्थान प्राप्त करेंगे। तो ये रथ जो देख रहे हैं, इसकी रस्सी भी काफ़ी मोटी रहती है। लाखों की संख्या में लोग इस रथ को खींचने के लिए पहुंचते हैं और रथ जो है इसकी रस्सी उड़ीसा से जो जगन्नाथ मंदिर है वहां से मंगाई जाती है। उसके अलावा इस रथ के जो साज सजावट के जो सामान है, वो घंटी है, कपड़े हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो सभी आपको उड़ीसा से आते हैं और कारीगर भी उड़ीसा से, बंगाल से, अलग अलग राज्यों से पहुंचते हैं और काफ़ी भव्य तरीके से इस रथ को सजाते हैं। इस निर्माण कार्य भी जो आप लगभग देख सकते हैं कि पूरा होने वाला है। अलग अलग कलाकृति जो है वो इस रथ में आपको देखने को मिलेगी। और इस मेले की अगर बात करें, जगन्नाथ मेले की बात करें, तो जगन्नाथ मेला में अलग अलग गाँव से, कह सकते हैं कि ज़िला से, और सभी लोग पहुंचते हैं इस मेला में और हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा। चाहे वो खेती बाड़ी की किसी सामान की बात करें, फवार हो, कुदाल हो, तमाम चीज़ें जो हैं इस मेला में देखने को मिलेंगे। लोहे के सामान भी जो है भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे। बच्चों के लिए अगर बात करें तो झूला, खाने पीने के लिए मिठाइयाँ और तमाम चीज़ें इस मेला में आपको कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बना रहता है। बड़े बड़े झूले जो हैं इस मेला में देखने को मिलते हैं। अब 27 जून को ये मेला जो है शुरुआत होगी, उसी दिन रथ यात्रा की जो है शुरुआत उस दिन ही होगी। जय जय जगन्नाथ। 1691 में ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कराया। आज 336वां वर्ष है और जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन की ओर से बैठकें जारी हैं और जगन्नाथपुर रथ यात्रा को किस तरह से ऐतिहासिक और भव्य रूप दिया जाए, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जैसे लाखों लाख के जो श्रद्धालु होते हैं उस रथ यात्रा के दिन 27 जून को, जो इस वर्ष रथ यात्रा है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को, तो लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बहुत सारी उनको समस्या की सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन और मंदिर समिति के द्वारा 100 सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे जा रहे हैं तथा जो पुलिस बल है, जिला पुलिस बल, वो भी तैनात रहेंगे। सीसीटीवी कैमरा रहेगी और जो मंदिर का क्षेत्र है जिसको हम लोग निविदा करते हैं और निविदा करने के बाद जो लेते हैं, तो उसके लिए कुछ जो कमज़ोर वर्ग के जो दुकानदार हैं उनके लिए एक फिक्स दर निर्धारित किया जाएगा। या जो गांव से कुदाल या ढाक ढोल, पारंपरिक औजार या सामान बेचने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो उनको मिलता है,
उन पे भी ज़्यादा विचार हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि उन लोग को एक अच्छा स्पेस दिया जाए और उनसे कम वसूली किया जाए। मतलब बोला जाए कि उनसे कम चंदा के रूप में पैसा लिया जाए। इस पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। शौचालय का जो चलन शौचालय है जगह जगह पे रहे, ताकि स्वच्छता पे ध्यान रहे। नगर निगम के जो अपर आयुक्त होते हैं वो भी इस बैठक में रहे हैं और वो भी आश्वस्त किए हैं कि प्रत्येक दिन जो साफ़ सफाई है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव है, पेयजल विभाग के जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा आपका पूरे मेला परिसर में 10 दिनों तक जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था रहेगी। और इन तमाम चीज़ों को देखकर और इस बार जो नया हो रहा है इस रथ यात्रा में कि हम लोगों का ये प्रयास है कि ये रथ यात्रा को पूरे भारत में हम लोग पब्लिश कर सकें, ये बता सके कि पुरी के बाद पूरे भारत में जो द्वितीय स्थान ये रथ यात्रा रखता है वो किस तरह से पूरे देश में ये संदेश जाए। हाँ, रथ यात्रा में की बात करें तो इसमें रथ में जो सजावट जो है हाँ, वो कहाँ से लोग आके हाँ हाँ क्या क्या कुछ? हाँ, ये ऐसे तो विगत 3 वर्षों से पुरी के कारीगर दशरथ महाराणा की टीम 8 की टीम है, वो लोग आए हुए हैं और उन लोगों के द्वारा, और यहाँ के जो स्थानीय कारीगर हैं दशरथ महाराणा, तो इन लोगों की टीम आज हमको लगता है 20 दिन हो गया, 20-25 दिन हो गए। अक्षय तृतीया से इन लोगों ने रथ निर्माण का कार्य रथ पूजा के साथ शुरू कर दिया था और लगभग अब रथ बन के तैयार है। और इसमें ये है कि पुरी से ही वस्त्र आता है, रथ का घंटी है, वस्त्र है, और जो प्लाईवुड है या जो लकड़ी जैसे साल की लकड़ी, जामुन की लकड़ी और आम की लकड़ी, इन तमाम लकड़ियों का यूज़ करके ये रथ का निर्माण किया गया। तो जो रत्न सिंहासन, जो गर्भगृह, जब हम लोग जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि गर्भगृह में रत्न सिंहासन बना हुआ है जिसमें खुद काल बैठे हुए हैं ऊपर में, शीर्ष पे जगन्नाथ के ऊपर में। तो ये वो भी बनाना है, इसमें अभी वो बाकी है, अधूरा है, वो भी बन जाएगा। उसके साथ ही जो जितने भी पार्श्व देवता बोलते हैं हम लोग कि रथ के चारों ओर वो देवता लोग विराजमान होंगे। जो मुख्य द्वार होगा जहाँ से प्रवेश करेंगे वहाँ पर जय और विजय की आकृति होगी, काल की आकृति होगी। तो इन बारीकियों को, कमल है, हाथी की आकृति है, आपका जो बतख होता है हंस की आकृति है। तो इन तमाम चीज़ों को बारीकी से, जो पुरी में, क्योंकि पुरी में तो 3 रथ चलते हैं, ताल ध्वज है, नंदी घोष है, तो हम लोगों ने इन तीनों रथों को एक रथ में समावेश करते हैं। और चूँकि पुरी एक धाम जो हम लोग के हिंदू धर्म में एक धाम है, 4 धाम में से, वही धाम जब ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने 1691 में यहाँ स्थापित किया तो हुबहू पुरी की परिपाटी यहाँ स्थापित नहीं है। यहाँ पे है कि जितना बन सका ठाकुर साहब ने एक परंपरा को लाया और उत्कल के ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पूजा पाठ होता है। जैसे रथ का निर्माण हो या और विधि विधान जो है, जैसे ये मुख्य मंदिर हुआ, इससे 500 मीटर की दूरी में मौसी बाड़ी है, गुंडीचा मंदिर। और जो पद्धति है, लक्ष्मी नहीं जाती हैं इस गुंडीचा यात्रा में, तो लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, तो वो रथ तोड़ने आ जाती हैं पंचमी के दिन। तो ये सभी व्यवस्था जो परंपराएं चली आ रही हैं वर्षों से, 336 वर्षों से, वो यहाँ पर भी कायम है। आयोजन समिति के लोग हैं, हम उनसे भी बात किया। बात करने के बाद उन्होंने सारी जो प्रोग्राम की डिटेल है वो उन्होंने बताया कि 11 जून को भगवान का जो स्नान का कार्यक्रम है वो रखा गया है। उसके बाद में 27 जुलाई को रथ की शुरुआत होगी। रथ यात्रा में लगभग 2 बजे के करीब में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में इस रथ पर सवार होकर के अपनी मौसी के यहाँ जाएंगे और उसके बाद में अगले 10 दिन बाद पुनः एक बार फिर से अपने गर्भगृह में लौटेंगे। तो इस बार का जो मेला है वो काफ़ी खास होने वाला है। और मेले की जो साज सज्जा की बात करें तो लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है। झारखंड के लोगों में काफ़ी उत्साह, और रांची के लोग तो खास करके काफ़ी उत्साहित रहते हैं। मेला भी काफ़ी भव्य रहता है, हर चीज़ इस मेले में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे खास करके इसमें काफ़ी एंजॉय करते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ इस मेले में घूमने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं और रथ भी खींचने आते हैं। इस बार का मेला अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना कुछ खास हो पाता है, क्या कुछ अलग इस मेले में देखने को मिलती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ वाइज को। धन्यवाद।